नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अदहुर अग। अद का मतलब होता है दोस्तों आज, और अग का मतलब होता है दोस्तों आग। तो अग का मतलब होगा आग, और अद का मतलब होगा दोस्तों आज। यहाँ देखो दोस्तों, अहद का मतलब होता है पहला, और अग का मतलब दोस्तों पाप। तो अग का मतलब होता है दोस्तों पाप, और आग का मतलब होगा पहला। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अगम, और एक होता है आगम। आगम का मतलब होता है पुराण। जो आगम पुराण है ना, शास्त्र होते हैं, उसको बोलते हैं आगम। मतलब पुराण होता है, मतलब है ना। और ये होता है अगम, ए यानी बिना, मतलब गम। जहां जान, गम का मतलब होता है गमन करना, तो जाना संभव नहीं हो। यानी बिना, जहां जाना क्या नहीं हो, संभव नहीं हो, अगम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अजय। अजय का मतलब क्या होता है दोस्तों विजय। अजय विजय मतलब जीत होती है ना, अजय। और अजय का मतलब होता है दोस्तों बकरी या बाघ। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों अजय और अजया। तो अजय का मतलब होता है विजय, मतलब जीत, और अजय का मतलब दोस्तों होती है बकरी या भांग होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आदि और आदि। आदि का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, मतलब लत होना। जैसे कि कोई किसी चीज की लत होना, तो उसको बोलते हैं आदि। किसी चीज का वो आदि हो चुका है, तो ये आदि होता है, मतलब उसकी लत लग चुकी है। और आदि का मतलब दोस्तों होता है प्रारंभ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अजर और अजीर। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अजर का मतलब होता है देवता, और अजीर का मतलब दोस्तों होता है आंगन। अजीर यानी आंगन, और अजर यानी देवता। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आदि और व्याधि। आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। आदि का मतलब क्या होता है मानसिक पीड़ा, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। मतलब मेंटल की बात करेंगे ना, मेंटल कष्ट की बात करेंगे, तो वो तो आदि होता है। तो मेंटल तो आधा ही होता है ना, ऐसे याद कर लेना कि मेंटल आधा होता है, और बॉडी क्या होती है दोस्तों पूरी होता है। फिजिकल तो पूरा ही होता है ना। तो व्याधि तो फिजिकल, मतलब शारीरिक पीड़ा। फिजिकल तो सारा होता है, तो फिजिकल तो शारीरिक में व्याधि, और आदि होता है मेंटल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अम्बुद और अबूझ। ये बात पहले ही कर ली थी। जिसके लास्ट में दया आएगा वो बादल का पर्यायवाची रहेगा, और जिसके लास्ट में जय आएगा वो कमल का पर्यायवाची रहेगा। मतलब अम्बुद का मतलब क्या होगा दोस्तों बादल, और अम्बुज का मतलब क्या होगा कमल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अम्बुधि। अम्बुधि का मतलब होता है सागर। मतलब जिसके लास्ट में दोस्तों जय आया, जिसके लास्ट में दया आया, और जिसके लास्ट में दोस्तों दया आया। जिसके लास्ट में जय आया वो कमल का पर्यायवाची रहेगा, जिसके लास्ट में दया आया वो बादल का पर्यायवाची रहेगा दोस्तों, और जिसके लास्ट में दया आया वो समुद्र का रहेगा, मतलब धारण करने वाला। दय का मतलब होता है धारण करने वाला, दय का मतलब देने वाला, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। मतलब जन्म पानी में, देने वाला कौन बादल, और धारण करने वाला कौन समुद्र या सागर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अनुराग और या विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और वी यानी का मतलब बिना राग, जिसमें राग ही नहीं, मतलब उदासीन, विराग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अम्ब या अंबु। अंब का मतलब होता है दोस्तों माता, और अंबु का मतलब होता है दोस्तों जल। अंबु का मतलब क्या होता है जल होता है, और अंब का मतलब दोस्तों माता होती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है अंब और अंबु। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अभिराम। अभिराम और अविराम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब राम तो सुंदर ही होता है ना, राम भगवान जी जो अपने राम जी है तो सुंदर ही है। तो अभिराम का मतलब क्या होता है सुंदर, और ए का मतलब होता है बिना, और विराम मतलब रुकना। तो विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों, विराम का मतलब होता है रुकना, और ए यानी बिना विराम, मतलब बिना रुके, मतलब कंटिन्यू लगातार होता है दोस्तों। तो अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अचीर और अजीर। ये वर्ड पहले आ गया दोस्तों। अजीर का मतलब क्या होता है आंगन होता है, और अचीर का मतलब क्या होता है नवीन होता है या शीघ्र होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अकर या आकर। अकर का मतलब होता है न करने योग्य। अ यानी बिना, कर का मतलब होता है करना दोस्तों। तो अ यानी बिना, कर यानी करने योग्य। जो बिना, जिस कार्य को हम नहीं कर सके वो होता है न करने योग्य। और आकर का मतलब होता है खान या खजाना। आकर का मतलब दोस्तों क्या होता है खान या खजाना। हाँ, खान या खजाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अन्न। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों क्या अपना, एक तो अन्न है और एक अन्य है। तो अन्य का मतलब दोस्तों क्या होता है दूसरा होता है, और अन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों अनाज होता है। अन्य नहीं अनाज, अन्य नहीं दूसरा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अतल, और एक होता है अतुल। देख देखो दोस्तों, अतल में भी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बिना, मतलब बिना तल के, जिसमें तली नहीं हो, मतलब बिना तल के। और अतुल का मतलब होता है दोस्तों जिसकी तुलना ना की जा सके, बिना तुलना के। अतुल का मतलब होता है अतुलनीय, यानी बिना तुलना के, जिसकी तुलना ना किया जा सके दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपनी अली या फिर अली। ये बात पहले ही कर ली दोस्तों। जिसमें छोटा आएगा उसका अर्थ निकलेगा बोरा, और जिसमें बड़ी अली आएगी उसका अर्थ निकलेगा सखिया, सहेली।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अक्षी और अक्षी। अक्षी का मतलब दोस्तों आंख होता है, जहां छोटी आंख तो छोटी होती है और सहेली क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है। मतलब सहेली क्या होती है, आंख होती है। तो अक्षी यानी आंख और अक्षी यानी आंख वाली सहेली। नेक्स्ट है दोस्तों अचल, और एक होता है अंचल। अचल का मतलब वो दोस्तों होता है पर्वत। अब देखो दोस्तों, अचल में भी अ उपसर्ग है। का मतलब होता है बिना, चल का मतलब चलना, तो बिना चले कौन, पर्वत चलता नहीं है ना, स्थिर रहता है ना, तो अचल यानी बिना चले मतलब स्थिर। बिना चले का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। तो पर्वत क्या होता है, अचल होता है। और अंचल का मतलब दोस्तों होता है आंचल। अंचल यानी आंचल, और अचल का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। और अचला किसका होगा दोस्तों, पृथ्वी का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। अचल तो पर्वत का होता है ना, और अचला किसका होता है, पर्यायवाची। किसका होता है, पृथ्वी का होता है। तो अचला पृथ्वी और अचल पर्वत होगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अश्व और असव। अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा। अश्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, घोड़ा। और अश्व का मतलब होता है पराया। क्या मतलब दोस्तों, पराया होता है इसका मतलब। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों असम। ये सड़गम वाला आदर्श है ना, इसका मतलब होता है पत्थर।